तो दोस्तों नोकिया एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ हमारी काफी यादें वाबस्ता हैं। किसी टाइम पे नोकिया मोबाइल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर था और अगर आज की बात करें तो काफी स्ट्रगल कर रहा है। रिसेंटली नोकिया ने हर कैटेगरी में अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अगर बात करें फ्लैगशिप की तो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। नोकिया 9 इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है लेकिन कोई इसकी इतनी ज्यादा हाइप नहीं बनी और इसको लोग इतने खातिर में नहीं लेके आ रहे। अगर एंट्री लेवल स्मार्टफोन या खाली सिंपल फोन्स की बात करें तो लोग अभी भी परचेज के वक्त इसको कंसीडर करते हैं नोकिया को, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी काफी अच्छी है। और एक और बात की जाए मिड रेंज कैटेगरी, जो कि सबसे हॉटेस्ट कैटेगरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी के अंदर स्मार्टफोन चाहते हैं क्योंकि प्राइस काफी कम होती है और फोन्स काफी अच्छे होते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें नोकिया 5.1 प्लस की तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो कि काफी अच्छा मिड रेंज कैटेगरी का है और इसी के साथ नोकिया 5.1 प्लस के साथ ये मिड रेंज कैटेगरी में अपना नाम बनाना चाहते हैं। लेकिन इतनी टफ कंपेटिटिव अगर इतनी एनवायरनमेंट है तो इसमें क्या ये सर्वाइव करेगा, इसको जानने के लिए वीडियो देखते रहें। सबसे पहले हम करते हैं इसको अनबॉक्स और फिर बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों ये है नोकिया 5.1 प्लस और अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये बड़े एक टिपिकल बॉक्स में आता है जो कि नोकिया आजकल जितने अपने जो फोन्स हैं इसी तरह की पैकेजिंग कर रहा है एडवांस टेलीकॉम की। ये इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस है वो इधर लिखी हुई हैं और यहाँ से पता चल सकता है कि फ़ोन किस तरह की उसकी शेप है। ये है मोहतरमा जोंग और नोकिया मोबाइल केयर। तो ये चीज़ें हम बाद में देखते हैं और डब्बे की जो कवरिंग है और बाकी चीज़ों को हम रखते हैं इधर साइड पे। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ़ोन को। ये फ़ोन है और जो इसका सिम इजेक्टर प्लस एक गाइडलाइन जो कि अब मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पढ़ता। ये इसके एयरफोन्स जो कि एक टिपिकल कोई इतने अच्छे एयरफोन्स नहीं है, सिंपल से एयरफोन्स हैं। प्लस इसका चार्जर है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, ये भी सिंपल सा चार्जर है, USB-C सपोर्ट करता है 2.0। और आप फ़ोन देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशंस। बड़ी अच्छी तरह इन्होंने पैक किया हुआ है। इवन के फ्लैगशिप फ़ोन्स इतनी अच्छी तरह पैक नहीं किए जाते जितना इन्होंने ये वाला फ़ोन किया हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन तो वैसे अच्छा लग रहा है ये फ़ोन। तो ये ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में काफ़ी अच्छा कलर है। अभी भी मुझे याद है नोकिया की जो स्टार्टिंग में बूटअप में जो दो हाथ मिलते थे कनेक्टिंग पीपल, वो पता नहीं इन्होंने अभी डाले भी हैं नहीं डाले, वो डालने चाहिए क्योंकि वो उनकी लेगेसी है। नोकिया की आइकनिक टोन। तो ये फ़ोन अब लॉन्च हो चुका है। ये एंड्रॉयड 1 वाला फ़ोन है तो इसके अंदर जो सारी अपडेट्स आएंगी वो बड़ी जल्दी सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड इसके अंदर अभी तो है एंड्रॉयड ओरियो 8.0 लेकिन अभी एंड्रॉयड 9 तक अपग्रेडेबल है। नोकिया 5.1 प्लस आता है 5.86 इंचेस की IPS LCD स्क्रीन के साथ। इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720 मल्टीप्लाई बाय 1520 पिक्सल्स। ये फीचर करता है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो। क्योंकि ये एंड्रॉयड 1 स्मार्टफोन है तो इसमें एंड्रॉयड की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसमें चिपसेट है मीडियाटेक हीलियो P60 का और GPU है Mali G72 का। अगर रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो ये 3 वेरिएंट्स में आता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 4GB और 6GB वाला वेरिएंट और 32GB के साथ 3GB वाला वेरिएंट। रेयर में नोकिया 5.1 प्लस ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आता है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल f2.0 और डेप्थ सेंसिंग कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। इसका सेल्फी कैमरा वाइड एंगल कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल f2.2 का है।
ये फीचर करता है USB Type-C 2.0 और 3.5 mm जैक को भी सपोर्ट करता है। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर रेयर साइड पे दिया गया है। इसकी बैटरी 3060 mAh की है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। अगर कैमरा की बात की जाए तो इस फोन के अंदर कैमरा काफ़ी अच्छा दिया जा सकता था, लेकिन कोई इतना खास नहीं है। तो ये इंडोर लाइटिंग सेटअप के अंदर ये परफॉर्मेंस है इसकी कैमरा की। फ्रंट साइड आप देख सकते हैं, रेयर साइड भी नज़र आ रही है और ये बोथ ही मोड के अंदर मुझे अपना सेल्फी कैमरे के थ्रू अपना भी नज़र आ रहा है। तो ये इसकी इंडोर परफॉर्मेंस है और अगर हम अब इसको बाहर लेके जाएँ तो ये कुछ परफॉर्मेंस इसकी आती है। ये मैं बाहर जा रहा हूँ तो धूप काफ़ी तेज़ है, तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। रेयर साइड की भी नज़र आ रही है और सेल्फी मोड में आपको नज़र आ रही है। तो मैं कुछ चलता भी हूँ ताकि इसकी स्टेबलाइजेशन का भी पता चल सके कि किस तरह की स्टेबलाइजेशन। जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो डायरेक्टली इसके साथ है, जो कि आप सुन रहे हैं, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो मैं चल रहा हूँ रोड के ऊपर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शेक हो फ़ोन ताकि इसकी परफॉर्मेंस का पता चल सके। नोकिया 5.1 प्लस पाकिस्तान में 3 कलर के वेरिएंट्स में आता है, जो कि एक मेरे हाथ में है ब्लू कलर का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, डार्क ब्लू, और एक आता है वाइट कलर के अंदर और एक आता है ब्लैक कलर के अंदर। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो आपको मार्केट के अंदर 25,000 का मिल सकता है और अगर आप बार्गेन करें तो इससे भी सस्ता मिल सकता है। लेकिन ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें तो 25 से 27,000 के दरमियान आपको ऑनलाइन मार्केट में मिलता है। अगर इसी प्राइस रेंज में इसकी कंपटीशन में देखा जाए तो कौन से फ़ोन आते हैं, वो है Huawei Y7 Prime, Honor 8C, Oppo का A5, Samsung का J6 Plus और Xiaomi का ही Mi A2 Lite। तो इस सब का कंपैरिजन कि इन सब में सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है, तो वो आप प्राइसओए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, डिटेल कंपैरिजन भी आ जाएगा। अगर बात करें कि ये फ़ोन इज़ इट वर्थ इट और नॉट, क्योंकि 25,000 की कैटेगरी में काफ़ी और फ़ोन्स हैं और कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वाकई ये फ़ोन रिकमेंडेड है। क्योंकि अगर रिसेंटली लॉन्च फ़ोन्स की बात करें Honor 8C की और Y7 Prime की, तो उन फ़ोन से ये काफ़ी फ़ोन अच्छा है। लेकिन अगर इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता और GPU थोड़ा सा बेहतर होता और अगर फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होती तो ये फ़ोन 25,000 के अंदर सबसे बेस्ट फ़ोन होता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें और हमें सजेशंस दें कमेंट्स में। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।